अहाना की सुबह हमेशा की तरह ही खुशनुमा थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, वो मुस्कुराते हुए उठी। घर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। ढोल की थाप, फूलों की खुशबू और मिठाइयों की मिठास ने पूरे माहौल को एक त्योहार जैसा बना दिया था। अहाना को महसूस हो रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी ये खुशियां बस एक साजिश का पर्दा है। घर की बुजुर्ग बुआजी, जो बाहर से बहुत दयालु लगती हैं, अंदर से बेहद चालाक और ईर्ष्यालु हैं। अहाना ने घर की पुरानी सोच को चुनौती दी थी, और यही बात बुआजी को बर्दाश्त नहीं। बुआजी ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने अपने बेटे पोटलू और कुछ किराए के बदमाशों के साथ मिलकर अहाना को बदनाम करने का प्लान तैयार किया। मकसद सिर्फ एक, अहाना को परिवार और समाज की नजरों में गिरा देना। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा रहा था। लोग आरती में मग्न थे और बच्चे पटाखों की आवाज से आसमान गूंजा रहे थे। इसी भीड़ भाड़ में अहाना पूजा का सामान लाने के लिए बाहर निकली। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी, लेकिन किसे पता था कि एक साया उसका इंतजार कर रहा है। एक सुनसान गली में एक अजनबी उसकी राह रोकता है, वही गुंडा जिसे बुआजी ने भेजा था। वह जबरदस्ती अहाना को पकड़ लेता है। अहाना मदद के लिए चिल्लाती है, मगर आसपास कोई नहीं है। पंडाल की भीड़ में उसकी आवाज खो जाती है। वो डर जाती है, पर हार नहीं मानती। दूर एक कोने में बुआजी खड़ी सब देख रही होती हैं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रही होती हैं। उनके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान होती है। वो चाहती हैं इस वीडियो को वायरल कर अहाना को बदनाम कर दे। इसी बीच घर में दुर्गा देवी को कुछ अनहोनी का एहसास होता है। उनका दिल माँ की तरह धड़कता है। वह दौड़ती हुई उस गली तक पहुँचती हैं, और जो देखती हैं उससे सन्न रह जाती हैं। अहाना पर अत्याचार होते देख दुर्गा देवी के भीतर की शक्ति जाग उठती है। वो पूरी ताकत से उस गुंडे पर टूट पड़ती है, एक सच्ची मां, एक सच्ची देवी की तरह।